जर्मनी ने भारत के साथ कई समझौतों पर सहमति बनाई है, जिसमें हथियार देना और उनको डेवलप करना। इस बात से पाकिस्तान रो रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। चांसलर ओलफ शलोस जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। और अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आई है कि जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। जो इंडिया जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, ये दोनों ममालिक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही हैं बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐद लाद बने इधर यूरोपियन वज़ीर आज़म जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज़ इंडिया विच हैज़ रिसोर्सेज एट द मोमेंट। मतलब not if those resources are judicially distributed among the country, obviously वो resources इतने नहीं है क्योंकि अभी per capita income अभी $2,250 है। But the question is कि on the contrary what India needs is कि अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलफ शलोस मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको चप्पी-चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली। ठीक है, सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलनी। ठीक है, यहाँ पर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अब अभी तो आपने देख लिया ब्रेक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्स के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से
इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिजनेस इंडिया गया, जो भी बिजनेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है। इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वही लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना। क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये इंडियन मार्केट में एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिलिट्री डील्स हैं, आर्म डील्स हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि ये इसमें जो है ख़ास तौर पर सबमरीन डील्स की बात की जा रही है और उसमें जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच अब जो भी होगा डेवलपमेंट्स वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है उस तक एक्सेस के लिए भी इंडिया एक गेटवे के तौर पर एक काम अंजाम देता है, यानी इंडिया को एक गेटवे के तौर पर देखा जाता है। जर्मनी ऐसे ही देख रहा है कि इंडो पैसिफिक में भी वो अपनी एक्सेस चाहता है। और आप जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक एक पैक्ट है इंडिया का, वो तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ है। अब जर्मनी की भी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ वो लॉजिस्टिक पैक्ट जर्मनी का भी हो जाए और उसको भी इंडो पैसिफिक तक एक्सेस मिले। और इसी के साथ इससे भी बढ़कर, अभी तो मैंने आपको ये 2-4 पॉइंट्स बताए ना, ये भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आप देखें इससे भी जब आप आगे बढ़ते हैं तो जर्मनी यहाँ तक कह रहा है कि जो इंडिया और जर्मनी है उसके बीच जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है और ख़ास तौर पर जो यूथ है उसको भी बहुत उससे वो इस्तेमाल करना चाहता है। यानी ये कि जो जर्मन यूथ है वो भी और इंडिया की यूथ दोनों मिलकर, एक तो ये कि इनके बीच कांटेक्ट हो, इनके बीच जो है रिश्ते